सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुका है। इस बार जो एग्जाम है वो दो शिफ्ट में हुआ है। तो दो शिफ्ट में पहले भी एग्जाम्स हो चुके हैं, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन जो दिक्कत है दो शिफ्ट में होने की कि यार क्या हमारे यहाँ पर पहली शिफ्ट इजी थी या दूसरी शिफ्ट ज्यादा टफ थी। बच्चों के दिमाग में ये बहुत चल रहा है कि जो बच्चे पहली शिफ्ट में थे वो अपने अटेम्प्ट्स जो है वो ज्यादा बता रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट में थे वो कह रहे हैं कि सर हमारे अटेम्प्ट्स तो कम हुए हैं। तो मेरी जो 30-40 बच्चों से बात हुई है उसमें मैक्सिमम बच्चों का पहली शिफ्ट में था, तो वो कह रहे हैं कि सर इजी था कंपैरेटिवली, और जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा मुश्किल था। तो ऐसा कुछ नहीं था। देखो बच्चों, मैं आपको सच बता दूं, मेंस का एग्जाम है तो अप्रोच की बात थी वहां पर कि किसी को वो मेंस टफ लगा, किसी को वो मेंस इजी लगा, ठीक है। बट थोड़ा सा कंपैरिजन है अगर, तो टफनेस और हाई लेवल थोड़ा सा था सेकंड शिफ्ट में। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, यहां पर मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में भी पहले जैसे अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें तो वहां पे काफी इजीली क्वेश्चंस हो रहे थे। वहां पे अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, मैं यहां पे शिफ्ट लिख देता हूं कि फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स मतलब DAI जो सेक्शन था, यहां पर जो मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 20 नंबर का क्वेश्चन करके आए हैं लोग। 20 नंबर मैं बोल रहा हूं, मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, राइट। और अगर वहीं पर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं आपसे, तो यहां पर ये 15 से 17 के बीच में रुका हुआ है, जो मैंने ऑन एन एवरेज निकाला है जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई। तो यहां पे फर्क था कि ऑन एन एवरेज सेकंड शिफ्ट में कम अटेम्प्ट्स हो रहे थे। अब चले अगर रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग में ऐसा कोई खास फर्क मैंने देखा नहीं। यहां पर भी मैंने ऐसा ही देखा कि 22-23 नंबर का क्वेश्चन करके आ रहे हैं बच्चे, और यहां पर भी ऐसे ही था कि 22 का एवरेज निकल के आ रहा था ओवरऑल। तो यहां पे कोई ज्यादा चेंजेस थे नहीं। तो 22-23, यहां पे किसी का 23 हो रहा था, किसी का 22 हो रहा था, बट यहां पे जो मैक्सिमम बच्चे थे वो 22-22-22 ही बता रहे थे। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट्स की बात नहीं, मार्क्स की बात। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहां पर तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट शिफ्ट में 25 से 30 भी देखे गए हैं, और यहां पर भी 25 से 30 के बीच का ही कुछ मामला रहा है। तो इंग्लिश दोनों में इजी थी और कंपैरेटिवली एक दूसरे से मैच कर रही थी। कुछ चीजें यहां पे टफ थी, कुछ चीजें यहां पे टफ थी। तो कंपैरिजन अगर हो तो दोनों इक्वल ही थी, ज्यादा कोई टफ नहीं था काम। अब बात अगर हम जीए की करें, तो जीए में जो जितने भी मेरे बच्चे हैं जिनको मतलब मैंने पढ़ाया है, उन्होंने कहा कि सर फर्स्ट शिफ्ट में ना इजीली 20 से 22 क्वेश्चंस बन रहे थे। इजीली 20 से 22 क्वेश्चंस जो है वो हमने जो पढ़ा था हमें वहां से मिल रहे थे। इस शिफ्ट में आते आते वो बात 15 तक रह गई। तो जीए सेकंड शिफ्ट में भी थोड़ा सा टफ था। तो इससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि फर्स्ट शिफ्ट कंपैरिजन अगर मैं करूं सेकंड शिफ्ट से तो इजी थी। तो इसका मतलब ये बनता है बच्चों कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को और सेकंड शिफ्ट वालों को कुछ ना कुछ तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन से ये भी देखो, मैं ऑन एन एवरेज वो बात कर रहा हूं जो बच्चे जेन्युइन करके आए। ऐसे तो बच्चे तुक्के मार के भी आए होंगे, तो 100 से ऊपर भी गया होगा। और ये आपका डेस्क्रिप्टिव है, लास्ट जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई हार्ड और कोई टफ नहीं, तो उसमें आपके 10 से 12 नंबर बन ही जाते हैं, जो इतना मुझे पता है, राइट। तो अगर आप यहां पहली शिफ्ट की बात करो, ऑन एन एवरेज मार्क्स की अगर यहां पर बात करो, तो अराउंड 80 लेके चलो आप, कि यहां पर 80 नंबर का पहली शिफ्ट में बच्चे बहुत इजीली कर पा रहे थे। वहीं अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये 75 के अराउंड रुक जाती है बात, और कम पे ही रुक रही थी, ठीक है। ये तो बहुत मतलब ब्रिलियंट बच्चे थे कि मतलब जो उनसे मेरी बात हुई, जो अच्छे बच्चे थे काफी, तो ये तो उनसे बात हुई है, तो और भी डाउन हो सकता है ये। तो अब यहां से जो हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। मेन सवाल यही है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। पिछले साल 63 थी, क्या इस बार ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्योंकि जो एग्जाम का अगर मैं लेवल की बात करूं तो इट इज मॉडरेट टू हाई आप कह सकते हो, बट हाई इतना वो था नहीं, मॉडरेट में ही मैं रखूंगा उसको अगर मैं रखूंगा। तो देखो इस बार जो फैक्टर्स काम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। देखो अगर यहां पर प्री की बात की जाए तो आज तक प्री में क्या हुआ है कि 10 टाइम्स जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से मेंस बच्चे जाते हैं, लेकिन इस बार 15 गुना गए हैं। तो चांस ये भी बनता है कि अगर वो वहां से 15 गुना लेके गए हैं तो क्या पता वो मेंस से इंटरव्यू के लिए भी ज्यादा बच्चे लेके जाएं। तो अगर वो ज्यादा बच्चे लेके जाते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी।
लेकिन अगर वो उतने ही बच्चे लेके जाते हैं तो कट ऑफ का क्या होगा, तो कट ऑफ अप हो जाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे लेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन और कम बच्चे लेंगे तो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। बट ऐसा देखो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से, अब मैं अगर अपना जेन्युइन रिव्यू दूं कि मुझे जो लगता है इस बेसिस पर, या मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई है तो उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है, जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 70 मार्क्स के आसपास रहेगी, ±3 रख लो आप यहां पर। मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है। एग्जाम को एनालाइज करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि जो कट ऑफ है वो 70 अराउंड ही रहने वाली है, इसके आसपास घूमेगी, 2-3 नंबर ऊपर या नीचे, इससे आगे कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगी। जैसा मैंने आपको प्री में भी बताया था कि 50 के आसपास ही रहेगी, तो वो 48.5 ही गई जनरल की, राइट। तो मुझे यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है कि 70 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, ज्यादा हाई नहीं जाएगी। जाएगी ज्यादा से ज्यादा तो 2 या 3 नंबर, 72 या 73 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो बच्चों ये मेरा एनालिसिस था, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, पसंद भी आते होंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एसबीआई क्लर्क की या पीओ की तैयारी जो हम कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।